प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है तो उसको टच करें तो उससे क्या होता है, गर्म मालूम पड़ता है। किसी तार में भी जब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो थोड़ी देर के बाद वो भी गर्म हो जाता है। कारण क्या है बच्चों इसका, बताइएगा। कारण इसका है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ गए बच्चों? विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, कारण क्या है, क्यों इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, इसको भी समझेंगे हम लोग। कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके फार्मूले का क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेशन भी करेंगे। समझ गए बच्चों? फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। समझ गए? और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में ये इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में हो या किसी स्टेट बोर्ड में हो, सब में ये पढ़ना है। आगे भी क्लास में जाओगे, प्लस 2 11 12 में भी पढ़ना है तुम्हें। तो इसलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो बच्चों आइए पहले हम लोग प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले बच्चों यहां समझ लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So there are three mainly effects of electric current. Number one, heating effect. दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरा है बच्चों केमिकल इफेक्ट। बच्चों ये दो इफेक्ट 10th में पढ़ने हैं, ये केमिकल इफेक्ट नहीं पढ़ना है 10th में फिजिक्स में। समझ गए बच्चों? तो इसलिए हम लोग इन दो इफेक्ट की चर्चा करेंगे। पहले हीटिंग इफेक्ट की चर्चा करते हैं, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, इसको हम लोग ये दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है 10th में, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आइए पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Whenever an electric current flows through a conductor, it becomes hot. It becomes hot after some time. Sometimes. This indicates that electric energy is being converted into heat energy.
समझ गए बच्चों? सो नाउ वी कैन इजिली डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. The conversion of electric energy into heat energy on passing या on flowing electric current through a conductor is known as heating effect of electric current. बच्चों नोट कर लीजिए इसको. बच्चों आइए देखते हैं इसके बाद व्हाट इज द काज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछते क्या कारण है और इस पर से क्वेश्चन आते हैं. समझ गए ना? क्या कारण है, क्यों इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. काज ऑफ हीटिंग इफेक्ट of electric current. बच्चों जब किसी कंडक्टर को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब किसी सेल या बैटरी जैसी एक कंडक्टर है, इसका एक एंड ए है एक बी है, बताया है अपनी प्रीवियस में, और किसी सेल से इसको अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चों कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मैं इसको यहां डिस्कस प्रीवियस वीडियो में बहुत मैंने डिटेल में बच्चों किया है. बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ गए ना, बहुत ही डिटेल में. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे खोजा गया, कैसे पता लगा, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ये सभी वीडियोस बच्चों देखिएगा. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके बारे में भी चर्चा है. किसी भी कंडक्टर में बच्चों उसके एटम के आउटर मोस्ट से कुछ एटम में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल करके रैंडमली कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं. उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. तो जिस एटम में से निकलेंगे वो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. और जिन एटम में से नहीं है वैसे न्यूट्रल एटम रहेंगे. तो ये बच्चों क्या होता है, जब इसको इलेक्ट्रिक फोर्स से जोड़ देते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के भीतर, उनमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये भी बताया बच्चों, और डिटेल में मैंने बताया. प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो एकदम कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का क्लियर हो जाएगा और कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा. और ये नहीं है कंसेप्ट +2 में भी काम करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजों को सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन वे कंसेप्ट जरूरी है पढ़ने के लिए, समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को. नहीं तो उसी तरह सब्स्टिट्यूशन करके क्या कीजिएगा, फार्मूला है, सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू दी गई है तो जैसे 5 या 6 क्लास के बच्चे बनाते हैं उस तरह से आंसर निकाल दीजिएगा, न्यूमेरिकल बना लीजिएगा. लेकिन ठीक से समझना है तो चाहिए. समझ गए बच्चों? तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं,
समझ गए बच्चों, जिगजैग पथ पर मूव करते रहते हैं, उसकी डिटेल में। जब ये लगाया जाता है, इसको जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ सेटअप हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है डायरेक्शन, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इन पर जो फोर्स लगता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगता है। ये पूरी डिटेल में चर्चा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेट हो जाते हैं, पढ़े हो न्यूटन सेकंड लॉ में 9th क्लास में, एक्सेलरेट हो जाते हैं। और जब एक्सेलरेटेड होते हैं किधर, निगेटिव टर्मिनल, इधर ये निगेटिव टर्मिनल बी से ए की तरफ चलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम negative terminal to positive terminal, in this figure from terminal B to A, they collide with the atoms or the ions. कंडक्टर में ना बताया, आयन से जिनमें से निकले इलेक्ट्रॉन वो आयंस हो जाएंगे, और जिनमें से नहीं निकले वो एटम में ही रहे, न्यूट्रल एटम रहेंगे। उनसे कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके क्या करते हैं, अपनी एनर्जी उनको क्या करते हैं, दे देते हैं। समझ गए बच्चों। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एटम्स और आयंस की क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ गए, इसलिए उनका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। समझ गए बच्चों। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये रिलेशन नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं +2 में पढ़ना है, मैं चर्चा नहीं करना। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। इसलिए कंडक्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है। समझ गए बच्चों। इसीलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो चाहता हूं मैं इसके कारण को मिनिमम शब्दों में बता दूं तुम्हें, समझ गए ना। नोट कर लीजिए इसको, व्हेन, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा। व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड to a cell or battery, an electric field is set up around it. It's set up around it. That is why free electrons in the conductor free electron experience a force in a direction from नेगेटिव एंड भी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बैटरी के क्या हो गया है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा टू इट्स पॉजिटिव एंड। और फोर्स लगेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। 10
electrons are accelerated from plus V to, sorry, from minus V to negative end to पॉजिटिव एंड। और एक्सेलरेट होंगे तो क्या होगी, उनमें काइनेटिक एनर्जी तो पहले से कंडक्टर के भीतर जिगजैग मोशन में है, तो ये एडिशनल काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं। समझ गए ना? ड्यूरिंग देयर मोशन they collide to the ions and atoms within the conductor, within the conductor. As a result of this, इसका परिणाम क्या होता है? As a result of this provide their एडिशनल, अतिरिक्त, पहले से काइनेटिक एनर्जी है, जब सेल से जोड़े, फोर्स लगा, एक्सेलरेट हुए तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मिली पहले से। प्रोवाइड देयर एडिशनल काइनेटिक एनर्जी to the atoms or ions of the conductor. Since kinetic energy is a function of temperature, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, मतलब चालक गर्म हो जाएगा। समझ गया ना बच्चों? सिंस when a conductor is connected to a cell, battery or electric field, and electric field is set up around it, that is why free electrons in the conductor experience a force in a direction from negative end to its positive end. Thus electrons are accelerated from negative end to the positive end. During their motion, they collide to the ions and atoms within the conductor. As a result of this, they provide their additional kinetic energy to the atoms or ions of the, since provide करेंगे तो क्या हो जाएगा, एटम्स और आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और आयंस increases, which results in the increase of temperature of the conductor.
बच्चों नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये नहीं कि 10th में ही काम देगा, समझ गया ना, आगे इसके कहीं भी पढ़ोगे, किसी कंपटीशन में भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, समझ गए बच्चों, ये काम देगा तुम्हें। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है। समझ गए? जूल्स ने 1941 में बच्चों एक्सपेरिमेंटली स्टडीड किया, किसका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है वह क्या होता है? इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर आई इज दी इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टी इज टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। मतलब अमाउंट ऑफ हीट किस पर निर्भर करता है? तीन क्वांटिटी पर, इलेक्ट्रिक करंट पर, रेजिस्टेंस पर, और जितने समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है कंडक्टर से उस टाइम पर। अगर ज्यादा देर तक होगा तो करंट ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, समझ गए ना। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा पैदा होगी, अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। समझ गए बच्चों? इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसको नोट कर लीजिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत संक्षेप में बच्चों, ब्रीफली आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस। इन 1941 जूल्स experimentally studied heating effect of electric current. Electric current. And he concluded that, क्या निष्कर्ष निकाला? The amount of heat produced amount of heat produced रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, इज प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I resistance of the conductor R and time for which electric current flows through the conductor। जितने समय के लिए विद्युत धारा कंडक्टर से, चालक से बहती है,
टाइम टी द कंडक्टर। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, और देखिए, एक प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, आर एस स्मॉल या कैपिटल टी, जो भी लिखना हो बच्चों, ये हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी इस फार्मूले का डेरिवेशन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, उसको कर लेते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बच्चों। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? दिस लॉ इज नोन एज, this equation is known as Joule's law of heating effect. Heating effect. इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद इस फार्मूले का डेरिवेशन बच्चों हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। आइए बच्चों, अच्छा हेडिंग नोट कर लीजिए। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला H is equal to I square RT। बच्चों see here on the board, this is a simple circuit। ये कंडक्टर है, जिसे एक सेल से जोड़ दिया गया है। करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर लगा दिया गया है। कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है। कंडक्टर के एंड्स क्या है? एक्स वाई हैं। करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यहां एमीटर लगा दिया गया है। ये कुंजी है। कुंजी को जब क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट किधर चलेगी? डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट, ये आपकी करंट आई फ्लो हो रही है। बच्चों ये सर्किट डायग्राम बना लीजिए। बच्चों ये सिंपल डायग्राम समझते हो? इसको इसी डायग्राम में जो बनाया उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। सपोज अ कंडक्टर एक्स वाई ऑफ रेजिस्टेंस R और लेट भी पोटेंशियल डिफरेंस देख देंगे, पीडी समझ जाओगे, अक्रॉस दी एंड्स
एक्स वाई आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर एक्स वाई, समझ गए बच्चों? टी टाइम फॉर विच current flows through XY. Now total charge flowing through XY in time t, I is equal to, पढ़ेगा ना बच्चों, I is equal to Q by T, Q is equal to क्या हो जाएगा IT by the definition of potential difference B. Work done by source of electric energy, electric energy in carrying unit electric charge from x to y, x से y तक चार्ज क्यू को ले जाने में जो वर्गन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद कीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के बीच, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्गन किया जाता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हेंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में वर्गन, टोटल वर्गन कितना हो जाएगा? पूरे टोटल चार्ज क्यू को ले जाने में वर्गन, टोटल वर्गन W इज इक्वल टू वी क्यू इक्वेशन 2 नोट कर लिए बच्चों इसको। इसके बाद बच्चों ये इक्वेशन 1 मानते हैं, Q की वैल्यू क्या करेंगे इसमें? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q from equation 1 in equation 2. W is equal to VI T. By Ohm's law, B is equal to IR. Hence, तो W क्या हो जाएगा वर्गन? B की जगह IR रखिए, IR इंटू I, या W इज इक्वल टू समझ गए बच्चों? कहिए कि टोटल वर्गन एनर्जी, बच्चों जो वर्गन जितनी एनर्जी रहती है उतना ही कोई काम करता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हैंस टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सेल क्या हो जाएगी? यही डब्ल्यू हो जाएगी। समझ गए बच्चों? और ये टोटल एनर्जी जो है I² RT इतना वर्गन करता है इसे
चार्ज को घुमाने के लिए, चार्ज क्यूब को घुमाने के लिए टाइम टी तक। अगर ये टोटल एनर्जी हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाए तब टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। सपोज टोटल वर्क डन that is the energy supplied by cell is converted into heat energy देन W की जगह क्या करेंगे हम जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जितनी एक रूप में है दूसरे रूप में ही उतनी मिल जाती है। अगर टोटल एनर्जी क्या है हीट में कन्वर्ट हो जाए तो हमें इतनी हीट एनर्जी उत्पन्न होगी कंडक्टर के द्वारा। समझ गए? उम्मीद है बच्चों ये फार्मूले का डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर फिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। समझ गए? इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के बनाएंगे। इसके बाद और राइटर की बुक से जो होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, समझ गए ना, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।